गुड आफ्टरनून गाइस। सो कल हमने किया था सिंप्लीफाई करना, वैल्यूज़ को, एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज जो एक्सप्रेशन हम सिंप्लीफाई करेंगे वो है हमारे पास लाइक 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने बोला था, ऐसे कल जो हमने किया था उसमें हमने बोला था दिस इज़ द इंटायर वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हमने एक वैल्यू मानना है, उसको तोड़ा हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 3 में। तो ये एक पूरी वैल्यू है और ये एक पूरी वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया हुआ है हमने। तो कल मैंने आपको बोला था कि जैसे 10 को हम लिख देते हैं 5 प्लस 5। ठीक है, तो 5 प्लस 5 इंटू, अगर इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30। लेकिन अगर हम 10 को तोड़ दें 5 प्लस 5 में, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, तो इस 3 से इस पूरे को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एक बार इससे एक बार इससे। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप कि 5 प्लस 5 इंटू 3 कर दिए इसको, और 5 3 जा 15 और इधर 5, तो कितना आया? तो 20 आया, तो गलत आ गया ना, जबकि 10 इंटू 3 तो 30 आना था। तो इसको क्या किया है, ये ब्रैकेट के अंदर एक पूरी वैल्यू, इस पूरी को 3 से गुणा करना है, तो 3 से पहले इसको मल्टीप्लाई किया, 3 से फिर इसको मल्टीप्लाई किया, राइट। अब देखिए, अब जो हमारे पास वैल्यू आज दी हुई है इसमें क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये भी टुकड़ों में है, ये भी टुकड़ों में है, यानी इस पूरी को इस पूरी से मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई इस 3 को करेंगे, फिर इससे करेंगे, मतलब इस 3 से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही कर लेते हैं कुछ, 3 से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना, फिर प्लस, फिर इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब इस 3 से इसको मल्टीप्लाई दोनों को किया जाएगा, क्योंकि ये एक वैल्यू है, 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई किया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3। तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट में जो पेयर में होता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो 9, अब माइनस ये पूरी वैल्यू है और ये पूरी वैल्यू है और दोनों सेम है, तो सेम वैल्यूज़ को जब माइनस करते हैं, एक प्लस की एक माइनस की है, तो वो आपस में कट जाती हैं। जैसे -5 प्लस 5, ये कितनी हो जाती है? 0, तो ये हट जाएगी। 9 में माइनस प्लस 0 करेंगे तो 9 ही रहेगा, तो ये 0 हो गई। इसको अब हम नहीं लिखेंगे, ये वाला माइनस लिखेंगे। और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मतलब है, 3 इंटू 3 का मतलब है ये पेयर बन गया है। जब भी कोई स्क्वायर रूट के नीचे, जैसे 5 इंटू 5 है, तो ये पेयर बन गया है, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। सिमिलरली 3 इंटू 3 पेयर है, स्क्वायर रूट के ये बाहर आ जाएगा, राइट। 9 में से 3 गए, 6, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। लेकिन ये जैसे कि उसके बाद हम फार्मूले की फॉर्म में कर लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इन दोनों का स्क्वायर। ये कुछ ऐसे है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बराबर होता है। यहाँ a कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये है a और ये है b, तो वही करेंगे हम। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इन दोनों का स्क्वायर है, यानी ये a है, ये प्लस b का होल स्क्वायर है, तो क्या बनेगा? a का स्क्वायर, a कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 5, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2, b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 5, और b कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया? स्क्वायर से स्क्वायर रूट चला जाता है तो 5, प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट चला जाता है तो 2, प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, इज इक्वल टू 7 प्लस 2
स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये आंसर आ गया इसका। इससे आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है, ऐसा ही हमारे पास इसी क्वेश्चन को हम फार्मूले की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो देखो ये जो वैल्यू है ये भी वही वैल्यू, तो ये भी a होगी, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये भी b होगी। स्क्वायर रूट ऑफ 3 b है, यहाँ भी b है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, राइट। तो देखो ये हमारे पास वैल्यू थी 3 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इंटू 3 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3, और ये a है, ये दोनों a हैं, ये दोनों b हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा ए स्क्वेयर, a क्या है ये, और ये क्या है b, ठीक है। और यहाँ भी ए बी होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ 3 की जगह 4 हो गया तो a नहीं रहा ना, तो फार्मूला नहीं बना। ये दोनों वैल्यूज़ के सेम होनी चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए, तो ये फार्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बनेगा, इसका आता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसका आंसर भी आएगा ए स्क्वेयर माइनस ए क्या है 3 का स्क्वेयर माइनस बी कितना है √3 का स्क्वेयर, 3 3 ज़ा 9 माइनस स्क्वेयर रूट से अंडर रूट कट जाता है 3 इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया। अब इसको हमने फार्मूले से किया तब भी आंसर आ गया, या हमने 3 से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 3 से इस दोनों को मल्टीप्लाई किया था, ये देखो 3 से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, फिर स्क्वायर रूट 3 से ये स्क्वायर रूट पहले 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया है ये, और फिर स्क्वायर रूट 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये, तब भी वैल्यू आंसर हमारे पास 6 आया है, और फार्मूले से भी आंसर कितना है 6, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझो, देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसके बाद हम अगले न्यूमेरिकल्स करेंगे।